बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के जो शतरंज के मोहरे होते हैं वो बेहद ही अलग होते हैं। लालू प्रसाद यादव राजनीति में काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं। ये बात बिहार की आम जनता के साथ साथ बिहार के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बेहद अच्छी तरीके से जानती हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर कोई भी चाल चलते हैं तो बेहद ही शातिर तरीके से चलते हैं कि उससे आने वाले दिनों में उनकी राजनीति जो है वो उससे भी ज़्यादा मजबूत हो और आम जनता के बीच उनकी पार्टी का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिले। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पॉलिटिक्स यानी कि या फिर कहा जाए राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी अपनी रणनीति तय करने में लगी हुई है। और अगर हम बात राजद की करें और राजद में अगर लालू प्रसाद यादव की करें तो उनकी जो चाल है वो बेहद ही अलग होती है। लालू प्रसाद यादव कोई भी चाल यूं ही नहीं चलते हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ उनका बड़ा मकसद होता है। लालू प्रसाद यादव अगर कोई एक कदम बढ़ाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा मकसद जरूर छुपा होता है। इस बार में कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसे ही काम करते हुए नजर आए हैं जिससे राजनीतिक शतरंज की बिसात जो है वो लालू यादव के नए मोहरे हो गए हैं। आरजेडी का प्रयोग जो है वो एनडीए पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लालू यादव की रणनीति का एक हिस्सा हो या एक सहयोग, लेकिन राज्य में हो रहे प्रथम चरण के चुनाव में चारों लोकसभा क्षेत्रों में नए उम्मीदवारों से जंग जीतने का मन बनाया है। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा, गया से कुमार सरबजीत, नवादा से श्रवण कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास। परिणाम चाहे जो हो, लालू यादव ने अब नए मोहरों से अनुभवी राजनीतिक योद्धाओं को हराने की जंग जो है वो छोड़ दी है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक खास रणनीति के तहत राजनीति के पुराने योद्धाओं को विरुद्ध नए प्रतिभाशाली नेताओं को आजमाया है। गया लोकसभा से एनडीए के हम उम्मीदवार पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को उतारा। जीतन राम मांझी गया लोकसभा से 3 बार चुनाव लड़के हारे हुए हैं। चौथी बार मांझी गया लोकसभा से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। राजद सुप्रीमो ने गया लोकसभा से कुमार सरबजीत को उतारा है। कुमार सरबजीत अभी तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। हाँ, विधानसभा चुनाव जरूर बोधगया विधानसभा से लड़ा था और उन्होंने जीता भी था। मांझी की खासियत यह है कि महागठबंधन से भी गया लोकसभा चुनाव लड़े हो और एक बार एनडीए की तरफ से भी ताल ठोक रहे हैं। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पिछले 1.5 दशक से एनडीए के कब्जे में रहा है। सुशील कुमार वर्ष 2014 और 19 लोकसभा जीतकर भाजपा का कब्जा बरकरार रखा। हालांकि सुशील कुमार सिंह पहली बार लोकसभा चुनाव 2009 में औरंगाबाद लोकसभा से जदयू के टिकट पर लड़े थे और जीते भी थे। लगातार 3 बार कर चौथी बार भाग्य आजमा रहे हैं। बरकश लालू यादव ने युवा तुर्क नेता अभय कुशवाहा को उतारा है। अभय कुशवाहा कभी जदयू के विधायक रहे। 15 में टिकारी विधानसभा से वो जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 2020 में अभय कुशवाहा का विधान सभा बदल गया। वे बेला विधानसभा के चुनाव लड़े और वे सुरेंद्र यादव से चुनाव हार गए। जमुई लोकसभा से राजद सुप्रीमो ने अर्चना रविदास को उतारा। अर्चना रविदास को चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। इनके पति मनोज यादव को जरूर चुनाव लड़ने का अनुभव है, पर एनडीए की तरफ से ऐसे उम्मीदवार को उतारा गया है जो पहली बार चुनाव लड़ा है। सीट शेयरिंग में ये सीट लोजपा की हो गई है। लोजपा के अरुण भारती यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। भारतीय रिश्ते में लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के बहनोई लगते हैं। नवादा लोकसभा भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने श्रवण कुशवाहा नाम के नए युवा प्रत्याशी को उतारा है। कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। कुशवाहा का टक्कर भाजपा के उम्मीदवार विवेक ठाकुर से है। ये 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं पर जीत नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने इस बार जो रणनीति सेट की है वो बेहद अलग है। अगर हम प्रथम चरण की बात करें यानी कि हम 19 अप्रैल की चुनाव की बात करें तो जो 4 सीट है, इन चारों सीटों पे लालू प्रसाद यादव ने नए चेहरे को उतारा है। लालू प्रसाद यादव पुराने चेहरे पे भरोसा ना करके नए चेहरे पर भरोसा किया है और अब देखना होगा कि लालू यादव ने जिन पर भरोसा किया है वो कितने कामयाब होते हैं। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने जो रणनीति सेट की है वो रणनीति कितनी कामयाब होती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।